कोरोना की पहली लहर, कोरोना की दूसरी लहर और दोनों ही लहरों के बाद में धरातल पर तमाम दावे हमको देखने को मिले, जिनमें यह था कि अब चिकित्सा व्यवस्थाओं को बढ़ाया जाएगा। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि उन व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। कहीं पर बेड बढ़ाए गए हैं, वेंटिलेटर बढ़ाए गए हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, जहाँ लगे हुए हैं उनकी क्षमता बढ़ाई गई है और उसके साथ कोविड सेंटर भी निर्मित हुए। अच्छे खासे बदलाव दिखे हैं, मगर यकीन मानिए ये सारे के सारे धरे के धरे रह जाते हैं, ये सारे के सारे बेमतलब हो जाते हैं अगर इनको मैनेज करने के लिए हमारे पास मेडिकल स्टाफ नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि मेडिकल स्टाफ को अपॉइंट करने के प्रयास नहीं हुए, वो भी कोशिशें हमको दिखी। कोरोना की इस दूसरी लहर के बाद में तो थोक में नर्सिंग कर्मियों की भी नियुक्तियां निकाली गई, जॉब वैकेंसी निकाली गई। प्रदेश भर में जो ये एक दौर चला उनको नियुक्त करने का, उसमें राजसमंद जिले से भी तकरीबन 633 ऐसे नाम सेलेक्ट करके किए गए। ये नाम जो चयनित हुए नर्सिंग स्टाफ, जो कि जिनकी अस्थायी मेरिट भी घोषित कर दी गई, प्रकाशित कर दी गई, उन लोगों के नाम सार्वजनिक कर दिए गए, उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए। और ये तमाम प्रक्रिया सिर्फ राजसमंद में नहीं चल रही थी, ये प्रदेश भर में चल रही थी। और बताया जा रहा है कि ये जो नाम और ये सूचियाँ जो जारी हुई वो तकरीबन 1 जून के आसपास हुई है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि राज्य भर के तकरीबन 18 से 20 जिलों में इन लोगों की नियुक्तियाँ हो गई है, ये लोग काम कर रहे हैं, मगर राजसमंद में अभी तक इनको नियुक्तियाँ नहीं मिली है, अभी तक ये काम नहीं कर पा रहे हैं। और हालात ये हैं कि जिन लोगों को इंजेक्शन लगाने हैं वो इन ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं, जिन लोगों को मरहम पट्टी करनी है वो अपने अधिकारों के लिए नारेबाजी कर रहे हैं, और जिनको इंजेक्शन लगाने हैं, जिनको इंजेक्शन के माध्यम से एक राहत पहुंचानी है, वो स्वयं अपनी राहत तलाशते हुए घूम रहे हैं, मगर उनको राहत मिल नहीं रही है। उस राहत को कमोबेश वो उन्होंने पूर्व में भी 2 बार ज्ञापन दिए हैं उस राहत को तलाशने के लिए। आज बड़ी संख्या में वो जिला मुख्यालय पर नर्सिंग कर्मी एकत्रित हुए। उन्होंने आज पुनः CMHO ऑफिस में जाकर मिलने की कोशिश की, मगर वहाँ मुलाकात नहीं हो पाई। उन्होंने कलेक्टर साहब से मिलने की कोशिश की, मगर वो भी बताया जा रहा है कि आज ज़िले में नहीं है। साथ ही फिर उसमें उन्होंने राजसमंद सांसद दिया कुमारी जी को उनके PA के माध्यम से वो ज्ञापन दिया। बताया जा रहा है कि थोड़ी सी कोई बजट की दिक्कत बता रहा था। हालांकि हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि जो ये समस्या बताई जा रही है ये जायज़ नहीं है। हम मानते हैं कि हाँ ऐसी कोई समस्या आ रही होगी, मगर ऐसी किसी समस्या के कारण इन नर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति नहीं हो रही है, ये हम जानते हैं, आप जानते हैं, हमारा प्रशासनिक और राजनीतिक अमला जानता है। मगर यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कोरोना की तीसरी लहर को इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितनी नियुक्तियाँ हुई है कितनी नहीं हुई है, क्योंकि जो अंदेशा बताया जा रहा है कि कोरोना की एक लहर तीसरी हल्की फुल्की सुगबुगाहट कर रही है, उससे पहले अगर ये नियुक्तियाँ हो जाए, इस मामले में थोड़ी सी गंभीरता के साथ विचार किया जाए, तो ही चीज़ें धरातल पर हमें लड़ने लायक बनाएगी। अन्यथा ये तमाम जो हमने व्यवस्थाएं की है, जो तमाम हमने इक्विपमेंट बढ़ाए हैं, वो इक्विपमेंट मैनेज करने की एक बड़ी समस्या आ जाएगी। और राजसमंद तो इससे भलीभांति इसलिए भी वाकिफ़ है कि हम तो जो कोरोना का एक ये दौर गया, दूसरी लहर गई है, उसमें राजसमंद मार्बल एसोसिएशन में ऑलरेडी 40 बेड लगाए गए थे, मगर क्योंकि हमारे पास स्टाफ नहीं था उस वक्त, उनका संचालन नहीं हो पाया। ऐसी कोई दिक्कत भविष्य में ना आए, कोरोना की तीसरी लहर आए ना आए, हॉस्पिटल्स में मेडिकल का स्टाफ ज़रूर आए। तो ये जो तमाम लोग आपको हॉस्पिटल के इन गलियारों में चहलकदमी करते हुए दिखाई देने थे, वो इन दिनों अपने नियुक्तियों के लिए प्रशासनिक और CMHO ऑफिस के गलियारों में चहलकदमी कर रहे थे। तो यथासंभव हो तो उन पर विचार किया जाए और इन्हें राहत पहुंचाई जाए। मैं राजसमंद जिला नर्सिंग प्रवक्ता गिरधारी सिंह। कोविड स्वास्थ्य सहायक की भर्ती कम से कम 2 महीने हो चुके हैं, अब तक पूरी नहीं की गई है, तथा अन्य 18 जिलों में यह भर्ती कम से 2 महीने पहले ही पूरी हो चुकी है। मेरी निम्न मांग है। फर्स्ट मांग, राजसमंद जिले की भर्ती जल्द से जल्द पूरी की जाए और लिस्ट जारी की जाए। दूसरी, अगर इस भर्ती पे कार्यवाही नहीं होती है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, उसमें प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार रहेगा, सड़कों पे रहेंगे। दूसरी मांग,
सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हमारी प्राइवेट हॉस्पिटल में सैलरी 20,000 कर रखी है, लेकिन इसी पे कोई भी अमल नहीं लाया जा रहा है। अतः हम यह राजसमंद क्षेत्र में यह मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना की जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल की सैलरी 20,000 की जाए। तीसरी मांग, जो गांव ढाणी में बंगाली डॉक्टर बन के बैठे हैं और झोला छाप जो स्वास्थ्य के साथ आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, वरना स्टेरॉइड से दुविधा उत्पन्न होगी। इसमें स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार रहेगा। तो ये थे वो तमाम लोग जो आज जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देने आए थे और सभी यही चाहते थे कि जल्द से जल्द जो भी इनके, क्योंकि भविष्य का प्रश्न है, इन बच्चों का परेशान होना लाजमी है, तो जल्द से जल्द इस पर प्रशासन गौर करे। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर पुलिस विभाग से जुड़ी हुई है। पुलिस विभाग इन दिनों, जैसा कि हमने 2-3 बार बताया, कि नशा मुक्ति को लेकर एक बड़ा अभियान चला रहा है। जो ज़िले के एसपी साहब हैं सुधीर जी चौधरी, उनके नेतृत्व में एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो युवाओं में जो एक नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही थी, उस प्रवृत्ति पर एक कंट्रोल, क्योंकि राजसमंद में ये खबरें आने लग गई थी कि युवा पाउडर है, कोकीन है, ऐसे ड्रग्स के जाल में भी फंसने लगे थे। तो उस पर एक नियंत्रण की एक कोशिश की जा रही है। उन युवाओं को वहाँ से पुनः एक सही दिशा में लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके माध्यम से काफ़ी सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आज उस पुलिस की मुहिम से बॉलीवुड से एक नाम जुड़ा है। वो नाम होता है बड़े ही फेमस म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक। अनु मलिक ने राजसमंद पुलिस को एक मैसेज भेजा है। ये जो तमाम अभियान चल रहा है उसको लेकर शुभकामनाएं भेजी है। पहले तो सुनिए अनु मलिक कहते क्या है हमारे राजसमंद पुलिस के लिए। नमस्कार, मैं हूं अनु मलिक। सबसे पहले तो मैं अभिनंदन देना चाहता हूं राजसमंद पुलिस विभाग राजस्थान का। राजसमंद पुलिस विभाग राजस्थान को इसलिए नमन करना चाहता हूं, अभिनंदन देना चाहता हूं कि इन्होंने मुहिम उठाई है नशा मुक्त राजस्थान। बहुत अच्छी मुहिम है। किसी प्रकार का नशा, वो तंबाकू का हो, सिगरेट का हो, शराब का हो, पर ये नशा तो नशा होता है। नशा के अगर आप गुलाम बन जाएं तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आपकी जिंदगी क्या, आपके सारे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। मैं एसपी सुधीर चौधरी साहब को, एडिशनल एसपी श्री राजेश गुप्ता साहब को हृदय से अभिनंदन देना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी मुहिम उठाई आपने, और प्रार्थना करता हूं ऊपर वाले से कि ये आपकी मुहिम ऐसी जबरदस्त मुहिम है, ये सफल हो जाए और राजस्थान नशा मुक्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे अनु मलिक, और अच्छा लगा यकीनन कि जब हमारे राजसमंद पुलिस को इस प्रकार से अप्रिशिएट किया जाता है। और अच्छा ये भी लगता है कि जो अनु मलिक, जिनके मुंह से कम गत कुछ सालों से तो मैं खुद भी आग लगा दूंगा आग ही सुनता आ रहा था, आज उस आग से पुलिस विभाग तक जो उन्होंने एक यात्रा की है वो यकीनन बड़ी बेहतर लगी। अगली खबर राजसमंद सांसद दिया कुमारी जी से जुड़ी हुई है। आज उन्होंने जो सियाणा की गौशाला है, धेनु गोपाल गौशाला, वहाँ पर एक एम्बुलेंस की घोषणा की है, और उसकी जो राशि है 3,40,000 रुपये है, वो उन्होंने अपनी दिया फाउंडेशन की मदद से दी है। और बताया जा रहा है कि ये जो एम्बुलेंस होगी वो लिफ्ट के साथ होगी, ताकि गौवंश को, गौ माता को यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुँचाने में थोड़ी आसानी रहे। और अच्छा लगता है जब हमारे राजनेता, हमारे यहाँ के प्रतिनिधि इस प्रकार की आगे बढ़कर मदद करते हैं। यकीनन गौ माता के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं इन सभी से कि ये पूरी हो। और अभी हाल ही थोड़े दिनों पहले हमको पता है कि जो दिवेर महाराणा प्रताप का स्मारक है, वहाँ पर भी दिया कुमारी जी के माध्यम से वहाँ का जो विद्युत बिल काफ़ी समय से बकाया था, उसको भी भरने के लिए एक राशि प्रदान की गई थी। तो अच्छा लगता है जब जनप्रतिनिधि इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। अगली खबर पुनः स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई एक जानकारी है, और हम सभी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। एक रोग है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस रोग से जो संभावित उसके रोगी हैं, उन रोगियों की जांच के लिए 26 जुलाई तक एक रोज़ाना का एक जांच शिविर लगेगा, और ये लगेगा भीम और बार में, पीएचसी भीम और पीएचसी बार में ये शिविर लगाया जाएगा। 26 जुलाई तक ये शिविर लगेगा, और इसमें प्रातः 10 बजे से लेकर 4 बजे तक रोगियों की जांच की जाएगी। बताया ये जा रहा है कि जिन लोगों ने ई मित्र के माध्यम से पंजीकरण कराया है, उनको वहाँ पर वरीयता दी जाएगी।
जो जिला क्षय रोग अधिकारी और सिलिकोसिस नोडल अधिकारी हैं रामनिवास जी जाट, डॉक्टर रामनिवास जी जाट, उन्होंने बताया है कि शिविर में जो स्वास्थ्य के बाद जो संभावित रोगी चिन्हित होंगे उनको जिला मेडिकल बोर्ड में रेफ़र किया जाएगा और वहाँ 28 से लेकर 31 जुलाई तक नियमित बोर्ड की बैठक आयोजित कर आगे की तमाम कार्रवाई संपादित की जाएगी। तो जो भी लोगों को ये इस प्रकार से लगता है कि इस बीमारी से जुड़े हो सकते हैं तो वो लोग इस प्रकार की ये जांच एक बार अवश्य करवा लें। अगली खबर पुनः स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, मगर वो ऐसी खबर है जो पिछले काफ़ी लंबे समय से हमारी इन खबरों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। हालांकि हम चाहते हैं कि ये खबर आना बंद हो, मगर आए जा रही है, वो है कोरोना। हालांकि राजसमंद में 300 सैंपल का एक परिणाम आया है और परिणाम बड़ा ही अच्छा है राजसमंद के लिए कि आज के पॉजिटिव भी है 0, डेथ 0 और कुल एक्टिव बचे हैं 15। अब चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। तो कल हमने एक सवाल पूछा था नारायण सिंह जी राव के माध्यम से, और उन्होंने पूछा था कि एक ऐसी कौन सी पत्रिका है राजसमंद जिला मुख्यालय पर जो प्रकाशित होती रही लगातार 50 सालों तक, त्रैमासिक एक पुस्तिका थी, और उसके संपादक कौन है। और क्योंकि एक साहित्यिक सवाल था तो मुझे लगा कि इसके जवाब भी साहित्यिक ही आएंगे, साहित्यिक लोग ही इससे पहले जवाब भेजेंगे। मगर मुझे बड़े आश्चर्य हुआ कि जब शुरुआती 2-3 जो जवाब थे ना, वो ऐसे लोग थे जिनका साहित्य से इतना सतत एक बिल्कुल सक्रिय जुड़ाव नहीं था। और इसका सही जवाब होता है, उस पुस्तक का नाम संबोधन, और उसके जो संपादक हैं वो राजसमंद के वरिष्ठ साहित्यकार श्री कंवर जी मेवाड़ी, ये उसके संपादक हुआ करते हैं। तो उन्होंने ये प्रकाशन किया 50 वर्षों तक। और जो सबसे पहले सही जवाब भेजा 10:38 पर, वो होते हैं नवीन जी विश्वकर्मा, 5 बार विजेता बन चुके हैं और इस दौड़ में बड़ी मजबूती से डटे हुए हैं। इस बार लग रहा है इनाम लेकर जाएंगे। हालांकि खलील जहर भी पीछे नहीं थे, 10:41 पे उनका जवाब आया था, 3 मिनट से पीछे रह गए। और जैसा कि मैंने कल आपको कहा था कि जो 10:38 से 10:41 तक का एक सफ़र है, लोगों को लगता है 5 मिनट के बाद कि अब जवाब पहुंच गए होंगे। तो मैंने कल भी सुझाव मांगे थे, आज पुनः सुझाव मांगता हूं कि ऐसा हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं कि ये जो विजेता है इसमें हम अधिक से अधिक लोगों को शामिल कर सके। कोई लॉटरी का सिस्टम, कोई इस प्रकार का कोई अगर आपको लगे तो ऐसे कोई सुझाव आप हमें अवश्य भेजिए। और इससे पहले कि मैं सवाल पर आऊँ, एक आज की सबसे अति महत्वपूर्ण सूचना आप तक पहुंचाना चाहूँगा। और वो सूचना होती है कि जो हमारा राजसमंद एक्सप्रेस है उसके मुखिया उदित जी शर्मा, उन मुखिया जी की गुड़िया गिन्नी, बड़ी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची है। तो गिन्नी का आज बर्थडे है, तो गिन्नी को सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत चुलबुली है और इस तरह से चुलबुली हमेशा बनी रहे। और आप सभी से भी तमाम लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि गिन्नी को आपके शुभकामनाएं, आपका शुभाशीष प्राप्त हो। अब चलते हैं सवाल की तरफ। आज का सवाल होता है, जो मैंने एक बीच में खबर सुनाई थी, राजसमंद सांसद दिया कुमार जी जुड़ी हुई थी खबर, उसमें उन्होंने एक गौशाला में जो एक एम्बुलेंस के लिए राशि उपलब्ध करवाई है। आपको ये बताना है कि वो गौशाला कौन सी है और वो राशि कितनी है। तो जल्दी से हमें जवाब भेजिए, सलाह ज़रूर भेजिए, कमेंट हमें कर ही सकते हैं। और सब्सक्राइब तो हालांकि मेरे को लगता है आप सभी ने कर रखा होगा, मगर अब आपकी दायित्व है कि आप लोग दूसरों से करवाएं ताकि हमारी खबरें और लोगों तक पहुँचें। राजसमंद एक्सप्रेस से जुड़े रहें। धन्यवाद।